बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। अब रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी आप घर पे इजीली बना सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको आसानी तक मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं लाल टमाटर, और लाल टमाटर मैंने लिए हैं 1 पाव। टमाटरों को पहले कट कर लेंगे और मैंने यहाँ रफली कट किया है क्योंकि मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ। तो ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ ले लिया जूसर ब्लेंडर वाला जग, इसी में डाल के मैंने ब्लेंड करूँगी। तो जग में सबसे पहले ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे लहसुन के जवे, और 1 गट्टी लहसुन लिया था मैंने। इसके साथ ही ऐड कर दिए मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्च, और इन्हें भी रफली कट कर लिया था। इसके बाद इसी जग में ऐड कर दिए मैंने लाल टमाटर जिन्हें कट करके रखा हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंड करने के बाद देखें इस तरह से हमारी प्योरी बन के बिल्कुल रेडी है। इसमें जस्ट हमने 3 चीज़ें डाली हैं, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और लाल टमाटर। प्योरी बन के हम साइड पे रख देंगे। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ऐड कर लिया 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को करेंगे थोड़ा सा गर्म, और इसके साथ ही ऐड कर दिया मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डाल के थोड़ी सी करेंगे भुनाई, और इसके साथ ही ऐड कर दिए मैंने प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, और ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने। देखिए इन्हें बारीक बारीक करके चॉप कर लिया है। अब हम जस्ट इनकी भुनाई करेंगे और बिल्कुल अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि प्याज जो हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे रख दिया मैंने ढक्कन बंद करके, तकरीबन 5 मिनट के लिए प्याज़ों को पकने देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएं। प्याज यहाँ पे देखें हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब ढक्कन उतार दिया मैंने, और इसे अगेन मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस यहाँ पे बहुत ही सिंपल से वही लाल मिर्च ऐड की है सबसे पहले मैंने, और उसके बाद ऐड कर दिया मैंने नमक, और नमक के बाद ऐड कर दिए मैंने हल्दी पाउडर। ये बेसिक 3 ही स्पाइसेस होते हैं जो मोस्टली हर डिश में जाते हैं, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इनके साथ भी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बन के रेडी होगी हमारी। इसके बाद हम स्पाइसेस की अच्छे से भुनाई करेंगे, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप पानी। और पानी हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं अच्छे से पक जाएं, और इसके साथ साथ जो हमारा प्याज है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। पानी ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे चम्मच से। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह मीडियम आंच पे पकने देंगे, और इसके बाद इसमें ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ऐड किया है मैंने। आप ये तमाम चीज़ें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 केजी के हिसाब से मैं आपको ये क्वांटिटीज़ बता रही हूँ। मतलब अगर 1.5 किलो आपका चिकन है तो आप ये क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आपकी कोई और क्वांटिटीज़ हैं तो फिर आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो बस प्याज़ों की भुनाई कर ली, और इसके बाद हमने जो जग में प्योरी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे, और इस प्योरी को ऐड करने के बाद भी हम इसे भूनेंगे, बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी वगैरह है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट हो जाए। इतना हमने इसे भूनना है। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे उतनी ही अच्छी हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी, क्योंकि ग्रेवी बिल्कुल इसी मसाले पर डिपेंड करती है। तो देखें जी माशाल्लाह से हमारे मसाले की भुनाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, और चिकन यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1.5 किलो, और चिकन को पहले अच्छी तरह से वॉश करके मैंने साइड टोकरी में रख दिया था ताकि एक्सेस जो वाटर वगैरह वो निकल जाए। तो जस्ट हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और अगेन इसे पकाना स्टार्ट कर देंगे, और हल्की हल्की आंच पे हम पहले इसे पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है ताकि ये ग्रेवी में अच्छे से जो मसाले वगैरह हैं वो हमारे चिकन में जज्ब हो जाएँ। चम्मच की हेल्प से यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ढक्कन देके बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे हल्की आंच पे ही पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट तक पकने के बाद देखें इस कंडीशन में आ गया हमारा चिकन, और बिल्कुल टेंडर हो गया हमारा चिकन इस लेवल पे आके, और एक्सेस जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है। तो बस इसे हमने मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना इसमें, और हल्की हल्की आंच पे इसे पकने देना है। जितनी स्लो आंच पे इसे आप पकाएंगे उतना ही टेस्टफुल बन के ये तैयार होगा। और देखें जो ग्रेवी है हमारी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी रेस्टोरेंट स्टाइल ही बन रही है, और टेस्ट तो बिल्कुल वही लाजवाब निकलेगा। तो देखें यहाँ पे ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया हांडी के अंदर से, और चिकन जो है वो भी हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो गया है। मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के साथ ही हम चूल्हा बंद करके ढक्कन दे के रख देंगे। अगर हम चूल्हा चलने देंगे तो फिर गरम मसाला की जो खुशबू है वो तमाम हांडी में नहीं फैलेगी, इसलिए हमने साथ ही बंद करके रख देना है और चूल्हा भी बंद कर देना है। इस तरह से तकरीबन इसे 5 मिनट तक रहने देंगे, और 5 मिनट के बाद देखिए अब हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे, और आंच जो है वो बिल्कुल बंद कर देनी है आपने। और देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी बन के हमारी रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है,
और कोई भी इसमें मैंने स्पेसिफिक मसालाज ऐड नहीं किए। सिंपल से मसाले हैं जो कि हर किचन में मौजूद होते हैं, उन्हीं मसालों को यूज़ करके आप इतनी मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी घर पे बना सकते हैं। आप ये चिकन ग्रेवी बनाएंगे तो फिर आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्टोरेंट वाली चिकन ग्रेवी फिर भूल ही जाएंगे। देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है इसकी। आप लोगों ने मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आप लोगों को बहुत मज़े की रेसिपी लगेगी। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।